नमस्कार, मैं नरेश शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक। नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे महाकवि कालिदास के अद्वितीय महाकाव्य रघुवंश के प्रथम सर्ग की। भारतीय संस्कृत साहित्य में रघुवंश को नीति, धर्म और आदर्श जीवन का प्रतीक माना गया है। कालिदास ने इसमें सूर्यवंश के महान राजाओं की गाथा गाई है और प्रथम सर्ग में उन्होंने वर्णन किया है राजा दिलीप की कथा का। राजा दिलीप रघुवंश के प्रारंभिक नरेश थे। वे अत्यंत धर्मनिष्ठ, दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, परंतु राजा के मन में एक पीड़ा थी, संतान न होना। राजा अपनी रानी सुदक्षिणा सहित अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुँचे और हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, मैं प्रजा का पिता तो हूँ, परंतु उत्तराधिकारी के बिना मेरा राज्य अधूरा है। ऋषि वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, हे राजन, तुम्हारा भाग्य महान है, पर तुम्हें एक दिव्य कर्तव्य निभाना होगा कि अब तुम मेरी आश्रम की गौ नंदनी की सेवा करो। जब वह प्रसन्न होगी तभी तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। राजा दंपति ने पूरे समर्पण और श्रद्धा से नंदनी की सेवा प्रारंभ की। वे उसे चारागाह तक ले जाते, उसकी रक्षा करते और मन से उसकी भक्ति करते। एक दिन जंगल में अचानक एक सिंह ने नंदनी पर आक्रमण किया। राजा दिलीप बिना विचलित हुए सिंह के सामने आ खड़े हुए और बोले, यदि इस गौ की रक्षा के लिए मुझे अपने प्राण देने पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। राजा ने सत्य, साहस और भक्ति से प्रसन्न होकर नंदनी ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वह कोई साधारण गौ नहीं थी, वह कामधेनु की कन्या थी और उसने वरदान दिया, हे राजन, तुम्हें एक तेजस्वी धर्मनिष्ठ पुत्र प्राप्त होगा जो तुम्हारे वंश को गौरवशाली बनाएगा। कुछ समय बाद रानी सुदक्षिणा ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह था रघु, जिसके नाम से आगे चलकर यह वंश रघुवंश कहलाया। महाकवि कालिदास ने इस कथा के माध्यम से हमें यह सिखाया कि सच्चा धर्म केवल पूजा या यज्ञ में नहीं है, बल्कि निस्वार्थ सेवा, त्याग और समर्पण में है। रघुवंश केवल एक राजवंश की कथा या गाथा नहीं है, बल्कि आदर्श मानवता का प्रतीक है। इस रघुवंश के लेखक महाकवि कालिदास और वाचनकर्ता नरेश शर्मा, मदरा ज्योतिष शिक्षा चैनल।